मेरा पर्पस ये है कि पुराने पेड़ों को अपनी पूरी उम्र मिलनी चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि फेलियर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पैसे बहुत लगते हैं, टाइम बहुत लगता है इसमें। ये मेंटेनेंस बहुत मांगते हैं पेड़। हमें जब तक हम पेड़ों की लॉग बुक मेंटेन नहीं करेगा डिपार्टमेंट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, तो पेड़ बचेंगे नहीं। पेड़ पौधे हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम ठीक ठाक रहते हैं और हमारे आसपास हरियाली बनी रहती है। हमारा काम है कि उस पेड़ को हम उठा के ले जाते हैं, उसको हेड ऑफ करते हैं, उसके पत्ते कम से कम कर देते हैं, जड़ें काट देते हैं। उसके बाद हम उसको लगा के उसको बैक दोबारा चलाते हैं। पौधा लगाता है सरकार, तो उसमें 20 से 30% पौधे ही चल पाते हैं। अगर पेड़ गिरता है, वो पेड़ की अपनी कमी नहीं है, पेड़ कभी अपने आप नहीं गिरता है, वो हमारी नेग्लिजेंस है कि वो पेड़ गिर के तो उसकी वजह सिर्फ हमारे यहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। अगर हम ये कहें कि हमारा अगर पेड़ों का रखवाली किसने करनी है, तो वो डिपार्टमेंट ने करना है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पेड़ पौधे हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम ठीक ठाक रहते हैं और हमारे आसपास हरियाली बनी रहती है। इतना ही नहीं, हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो ऐसे में एक शख्स हमारे साथ हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे लगाते ही नहीं हैं, बल्कि जो पेड़ पौधे पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं या आंधी तूफान की वजह से गिर गए हैं, तो उन्हें भी एक नया जीवन देते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। तो देखिए, एक नेक काम आप करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो गिर जाते हैं, टूट रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें एक नया जीवन देते हैं। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली और कैसे आप ये पूरा काम करते हैं? ये जो पेड़ों को बचाने का काम है, मैं 2015 से कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस है कि जो पेड़ हैं उनकी उम्र अपनी उम्र से मरने चाहिए। अगर वो कोई तूफान से या कोई दीमक लगने से लगते हैं, तो हम उनको उठा के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। और बेसिकली ट्रांसप्लांट का जो हमारा मकसद है, उस पेड़ को उसकी पूरी उम्र देना है, तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। सर, क्या प्रोसेस रहता है? मान लो जब एक पेड़ गिर जाता है तो ज्यादा स्कोप नहीं होता उसे दोबारा जीवन देने का, तो फिर कैसे आप ये काम करते हैं? हमारा काम है कि उस पेड़ को हम उठा के ले जाते हैं, उसको हेड ऑफ करते हैं, उसके पत्ते कम से कम कर देते हैं, जड़ें काट देते हैं। उसके बाद हम उसको लगा के उसको बैक दोबारा चलाते हैं। पहले उसके पास जड़ नहीं है, हम लोग उसको पानी दे दे के ट्रंक से ऊपर, और उसमें नए पत्ते आएंगे, फिर जड़ बनती है। ये जो पेड़ हमारे पीछे है, ये कम से कम 7 साल पुराना है और ये अपनी उम्र 65 साल की भोग चुका था। तो हम इसको उठा के लाए जब ये गिर चुका था, तो उसके बाद ये 7 साल 8 साल हो गया आज इसको चलते हुए। तो आप ये बताइए कि नए जो पेड़ हैं वो तो लगा ही रहे हैं, पुराने जो पेड़ हैं उनको जीवन दे रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलता है कि ये पेड़ है जो ये और ग्रो कर सकता है? या कई बार ऐसा रिस्क भी होता होगा कि पेड़ पौधा हमने लगा दिया मेहनत से, लेकिन फिर वो पौधा खत्म हो जाता है, चला ही नहीं। देखो, ये दोनों तरफ है। अगर हम नए पौधे लगाते हैं तो जो सर्वाइवल रेट है बहुत कम है। अगर हम 100 पौधा लगाता है सरकार, तो उसमें 20 से 30% पौधे ही चल पाते हैं। जो मैं पुराने पेड़ों की बात करता हूँ, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पुराने पेड़ हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, वो आगे वाली जनरेशन उसको देख सके, संभाल सके। एक पेड़ लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में 20 से 30 साल लगते हैं। तो जो पेड़ उन्होंने काटना है, मैं उसको उठा के दूसरी जगह लगाता हूँ, तो 4-5 साल की मेहनत के बाद ही 60 साल का पेड़ बन जाता है। तो मेरा पर्पस ये है कि पुराने पेड़ों को अपनी पूरी उम्र मिलनी चाहिए। ये नहीं, अब जैसे हमारे घरों में कोई ओल्ड आदमी है तो हम उसको बाहर थोड़ी फेंक देते हैं, या हम सारे कहीं आश्रम में थोड़ी दाखिल करते हैं। अभी भी हमारे लोगों में इतना है कि हम उनको अपने साथ रखते हैं। ऐसी पेड़ों के साथ होना चाहिए। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके साथ भी सब कुछ है। अगर आप बात करोगे, पेड़ बात भी करेंगे आपसे। अब मैं सारा दिन पेड़ों में रहता हूँ तो खुश रहता हूँ। अगर मैं भी कमरे में बंद रहूंगा तो मैं भी लोगों जैसे रोता रहूंगा। तो इट इज बेटर कि हम लोग पेड़ों की हिफाजत करें, जो पुराने पेड़ है। जो पुराने पेड़ आप दोबारा से उगाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट क्या रहता है? जो मैंने अभी तक काम किया उसमें 80% से लेकर 90% तक है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि फेलियर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे पैसे बहुत लगते हैं, टाइम बहुत लगता है इसमें। इसीलिए हमें ये जो माफिया है, जिसको हम बोलते हैं टिम्बर माफिया, वो चाहता है कि पेड़ों को काट दिया जाए। हम चाहते हैं कि ये जो टिम्बर है, ये टिम्बर नहीं है। जो चंडीगढ़ के पेड़ हैं, ये हेरिटेज है यहाँ के।
तो हमें कोई भी डेवलपमेंट के लिए जो पेड़ है वो काटने की बजाय ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अच्छा, जो पुराने पेड़ हैं हम देखते हैं धीरे-धीरे ये खत्म हो रहे हैं। तो क्या मतलब कारण रहता है क्यों लोग जो पुराने पेड़ों को नहीं सँभालना चाहते हैं, बस नए लगा दिए और काम खत्म हो गया? एक्चुअल में ये मेंटेनेंस बहुत मांगते हैं पेड़। हमें जब तक हम पेड़ों की लॉग बुक मेंटेन नहीं करेगा डिपार्टमेंट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, तो पेड़ बचेंगे नहीं। और अगर हम पेड़ों के साथ रोज अगर हमारी मुलाकात नहीं होगी पेड़ों की और नहीं उनके लिए केयर करेंगे, तो पेड़ तो मरेंगे। और कोई दीमक से मर रहा है, कोई उसमें रूट रॉट से मर रहा है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं इनको। और जो आज हम पेड़ लगा रहे हैं, अगर हम पाम का पेड़ लगा दिया, अशोका का पेड़ लगा दिया, तो कोई पेड़ थोड़ी है। हमें बड़, पीपल, पिलखन, पलाश, जो हमारे यहाँ के लोकल प्लांट्स हैं, नीम, जामुन, मैंगोज, ये शहर में तो बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, उसी के लिए केयर करनी है हमें और उन्हीं को बचाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके माध्यम से हम बताते हैं कि जब तक ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हर पेड़ का लॉग बुक नहीं मेंटेन करेगा, ये शहर सारा खाली हो जाएगा। ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए हमें एक एक पेड़ के ऊपर नंबर होना चाहिए, एक एक पेड़ के रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसमें क्या बीमारी आ रही है, हर हफ्ते उसका चेक होना चाहिए, तब ये पेड़ बचेंगे। यानी पेड़ अगर खत्म हो रहे हैं तो वो कहीं न कहीं सरकार की ओर से कह लो या फिर यूँ कह लो कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है या काट दिए जा रहे हैं। क्या बड़ा कारण मानते हैं क पेड़ों के खत्म होने का? दो वजह मेजर हैं। पहली, लॉग बुक ना मेंटेन करना। दूसरा, उसका जो है उसको हम जो मेंटेन करना है उसकी नेग्लिजेंस। अगर पेड़ गिरता है, वो पेड़ की अपनी कमी नहीं है, पेड़ कभी अपने आप नहीं गिरता है, वो हमारी नेग्लिजेंस है कि वो पेड़ गिर के। सिर्फ चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ 7 लोग आज तक पेड़ के गिरने से मर चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो उसकी वजह सिर्फ हमारे यहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। अगर हम ये कहें कि हमारा अगर पेड़ों का रखवाली किसने करनी है, तो वो डिपार्टमेंट ने करना है। हम लोग एज ए एनजीओ तो हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर पौधा मर गया है, अपनी वजह से मर गया है, तो वहाँ जो प्लांटेशन साइट है वहाँ दूसरा पौधा लगना चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे नहीं, तो गैप फिलिंग नहीं करेंगे, तो पेड़ तो रहेगा नहीं। अगर हम देखेंगे हमें 20 फीट पे पेड़ लगाना है, तो 20 वाला मर गया तो 40 गैप पड़ गया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हर साल हम चेक करके वहाँ 20 वाला पौधा पूरा करें, तभी अच्छा, ऐसे। क्या ठोस कारण है कि जो पुराने जो बड़े-बड़े पेड़ हैं, वो गिर जाते हैं और फिर से बड़ा नुकसान होता है, तो उस पुराने पेड़ का गिरने का क्या ठोस कारण है? दो मेजर कारण इस गिरने की वजह में है। एक है हमारा क्लाइमेट चेंज, दूसरा है जो पेवर्स हम लगा रहे हैं। ये पेवर्स शहर के पेड़ खा चुका है इस समय। हमने पेवर्स से लगाने से उनकी जो ब्रीथिंग है वो हमने चेक कर दी है, सारा खत्म कर दिया है। जो बारिश का पानी आता है उसकी जड़ के अंदर से मैक्सिमम जाता है। जितना क्राउन एरिया रहता है, जो भी पेड़ हो, जितना उसका क्राउन एरिया है, उतना नीचे खाली होना चाहिए। अगर वो खाली रहेगा तो कोई पेड़ अपने आप नहीं गिरेगा पूरे शहर में। अभी चौक के अंदर पेड़ है, कभी नहीं गिरा है, क्योंकि वो खाली पड़ा, वहाँ कोई पेवर नहीं लगा है। तो पेवर जो हैं और ना मेंटेनेंस होना, दो ही मेजर वजह है। अच्छा, और क्या आप बड़े काम कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि आप पेड़-पौधे लगा रहे हैं, तो कहाँ-कहाँ पर आपने कितने-कितने पौधे लगाए हैं? हम लोग 10,000 पेड़ हर साल बांटते हैं अपनी तरफ से। और जो स्कूल्स में है, चाहे कोई भी आए मेरे पास, वो अपने बर्थडे पे हमारे से पेड़ ले सकता है, अपने रिलेटिव के उस पे ले सकता है। आज की डेट में हम स्कूल्स में बहुत सारे पेड़ तैयार कर रहे हैं। बच्चों में हम अवेयर करना चाहते हैं कि बिना पेड़ों के फ्यूचर कुछ नहीं है। आप मिसाइल नहीं खा सकते, आप मोबाइल नहीं खा सकते। उगाने के लिए आपको खेती करनी है, तो खेती के लिए आपको खेत में जाना है। तो हमारे दो ही मेजर काम हैं, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और दूसरा पेड़ों को बचाना। तो पुराने पेड़ों की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर उन्हीं पर आते हैं। जैसे नए जो दोबारा से जब हम उसे लगाते हैं, तो इसमें कितनी क्या लागत आती है? कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है कि एक पुराने पौधे को नई जगह पर फिर से लगाना और उस वो एक बार फिर से हरा-भरा हो जाए? क्या ये पूरा प्रोसेस रहता है? इसमें प्रोसेस ये रहता है कि हम जो पुराना पेड़ होता है उसको उठाते हैं। उठाने के बाद हम उस पेड़ को देखते हैं कि कहाँ जाके, कितनी दूर जाके हम लेके जा रहे हैं। वहाँ पे जो पिट है वो पहले से तैयार होता है, उस पिट में हम पौधा लगाते हैं। फिर उसमें जो केमिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम ट्राइकोडर्मा है, दीमक की दवाइयाँ हैं, क्लोरोपाइरीफॉस है, वो लगाते हैं। फिर उसके ऊपर हर रोज़ या दूसरे दिन हमें पानी का स्प्रे करना पड़ता है, तभी वो पौधा चलेगा। अगर कोई डिपार्टमेंट ट्रांसप्लांटेशन फेलियर कहता है, वो इसीलिए क्योंकि वो रूटीन में उसकी मेहनत नहीं करते हैं। तो वो एक छोटे बच्चे जैसे पालना पड़ता है पेड़ को। पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी लगता है और मेहनत भी है, तब पेड़ वो दोबारा सर्वाइव करता है।
अगर हमारे आसपास पेड़ खत्म हो जाएंगे तो उसके क्या जो नुकसान है बड़े, जो हमारी सेहत पर पड़ेंगे या हमारे वातावरण पर पड़ेंगे? ये सबसे बड़ा नुकसान तो इकोसिस्टम पे पड़ेगा। उसकी वजह ये है, हम तो एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, हम अपनी पीठ के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा लेंगे, लेकिन जो जानवर है, बर्ड्स हैं, वो क्या करेंगे? ये पेड़ बेसिकली हैबिटेट है पेड़ों के, जो बर्ड्स के लिए भी। अब इतनी बर्ड्स हैं शहर में, वो कहाँ रहेंगी? तो जो ऑफिसर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनका जो फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके जो बच्चे हैं, आने वाले टाइम में जो बर्ड्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, एक पेड़ के नीचे इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। बटरफ्लाईज आनी है, हनी बीज आनी है, शहद मिलना है आपको। तो सब पेड़ों के और सब बाकी चीजों का एक चेन है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो है आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल होने लग जाएगा। अब ऑक्सीजन भी जो है सिलेंडर में हम यूज कर लेंगे, लेकिन फिर से वही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अगर अपने वातावरण को इसी तरह हरा भरा रखना चाहते हैं तो कैसे उसको मेंटेन किया जाए? एक संदेश जो है हमारे दर्शकों को दे दें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर आदमी को चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में 1 से 2 पेड़ लगाएं। दूसरा ये चाहिए उनको कि जो भी पेड़ मर गया उसके लिए कोशिश करें हम एक पेड़ बदलने की। बर्ड, पीपल, पिलखन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बर्ड, पीपल, पिलखन, नीम, पलाश, जामुन, आम, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट देखने में सुंदर हो सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर नहीं है। और अगर पेड़ लगेंगे तो आपको बारिश मिलेगी, पेड़ लगेंगे तो आपका वाटर लेवल ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। पेड़ लगेंगे तो आपको फल मिलेगा खाने के लिए, बर्ड्स को खाने को मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हों। चंडीगढ़ जो आपको ग्रीन सिटी दिख रहा है, वो ग्रीन नहीं है मेरी आंखों की से। उसकी वजह ये है कि यहाँ पेड़ मर रहे हैं, उसकी केयर कोई नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। हर बच्चे को अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना चाहिए, हर बुजुर्ग को लगाना चाहिए। तब हमारा ये जो सिटी तो है ही है, कंट्री भी ग्रीन रहेगा। तो चलिए, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन है पेड़ों से चल रहा है हमारा, और पूरा जो इकोसिस्टम है वो पेड़ों की वजह से ही बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे में सोचिए कि अगर पेड़ ही नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।